ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्ते दोस्तों। आज का विषय दोस्तों ज्योतिष शास्त्र, और साथ में मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया इसको लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा कि आपको रोज़ वीडियो आने वाली वीडियो आपको सूचना मिलती रहे। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र हमारा ऐसा शास्त्र जो भविष्य की भविष्यवाणियाँ साबित करता है। एक जन्म पत्री जो हमारी बचपन में बनती है, उसके अंदर हमारा सारा भविष्य का निर्धारण हुआ होता है। और दूसरा एक और भविष्य की पत्रिका है हमारे पास, जो शायद ऊपर वाला देख के भेजता है। दोस्तों, वो ज्योतिष पत्रिका हमारे हस्तलिखा। दोस्तों, अपना अपनी सोच है, अपनी अपनी कथनी है, अपने अपने कथन है। मैं इन सबको मानता तो बहुत हूँ, पर मैं किसी के आगे हाथ नहीं दिखाता। मैं किसी हस्तलेखा वाले को अपने हाथ नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? ये हमारी जो मुट्ठी है, हमारा जो भविष्य है, ईश्वर ने ऐसी जगह दिया है जहाँ हम बंद करके रख सकते। हमारा जो भविष्य है ईश्वर ने हमारी हथेलियों में दिया है। वह हमारे चेहरे पे भी दे सकते, तो माथे पे दे सकते। माथे पे रेखाएं वैसे चलती हैं। आपको एक चीज़ और बताऊँ, ये रेखाएं कहाँ कहाँ की काम करती हैं। हस्तरेखा जो हाथों पे है, मस्तक रेखा और पैरों की रेखाएं। कई ज्योतिष शास्त्र पाँव की रेखाओं से भी भविष्य बताते हैं। कई मस्तक पर लेते हैं, कई हस्तरेखा कर लेते हैं, और कुछ मेरे जैसे भी हैं जो इंसान की बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं कि वो क्या सोच रहा है, क्या कह रहा है। यहाँ तक कि अगर कोई 1500 किलोमीटर दूर बैठ के भी कुछ सोच रहा होता है तो शायद वो भी पढ़ लिया जाता है। आप ये मत सोचो कि आपके अंदर क्या चल रहा है कोई पढ़ने वाला नहीं है। ये अपनी अपनी कला है और अपना अपना शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र के बहुत से स्वरूप है। ज्योतिष शास्त्र सिर्फ जन्मपति या टेवा नहीं है। ज्योतिष शास्त्र गणना है, मैथमेटिक है, बहुत बड़ा। हमारे वेदों में इसका जिक्र है। जैसे मैथ्स के अंदर एलजेब्रा, ज्योमेट्री, हर चीज़ है, वैसे ही ज्योतिष शास्त्र में भी बहुत सी शाखाएं हैं। आपको बता ही दिया है कि कोई हस्त पढ़ लेता है, कोई माथा पढ़ लेता है, कोई पाँव के पढ़ के बताता है, और कोई चेहरा भी पढ़ लेता है। और मैं आपको बोल ही दिया कि कुछ ऐसे भी है हमारे जैसे जो बैठे बैठाए सब कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, ये भविष्यवक्ता आज यूट्यूब के पे फैले हुए हैं। आज मैं भी चाहता तो मैं यूट्यूब पे डाल सकता हूँ, लेकिन नहीं। मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि किसी के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ करें। उसका एक कारण सबसे बड़ा दोस्तों, हमारा प्रतिदिन का कर्म, हम कैसे कर्म कर रहे हैं उसके मुताबिक हमारी हस्तरेखाएं बदलती हैं। हम रात को सोते हैं, हमारी हस्तरेखाएं चेंज होती हैं। हमारे प्रतिदिन के कर्म उसमें जुड़ते हैं। कुछ पूर्व जन्म के कर्म, वो पूर्व जन्म एक नहीं, कई जन्म ले चुके हम। कुछ का कोई कर्म पेंडिंग रह गया, बच गया, वो हमको उसका फल प्रदान करता है। कई बार आप देखेंगे कि बहुत बुरे कर्म कर रहा है इंसान, लेकिन उसकी किसी चीज़ की कमी नहीं है। धन उसके बाद चल के आता है, ईश्वरीय शक्तियाँ उसको प्राप्त होती हैं,
उसके पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा। ये एक ईश्वर का द्वारा बनाया गया इतना बड़ा कंप्यूटर है, कितना बड़ा परिष्कृत सिस्टम है उनका, कि संस्कार है कि हम समझ ही नहीं सकते। हजारों लाखों जन्मों के लोगों के सारा बायोडाटा, सारी जन्म पत्ती पड़ी है उनके पास कर्मों की। हमारे अगर आपके कर्म, पिछले कर्म जब समाप्त हो गए हैं, जब भुगत चुके हो, वो अच्छे हो या बुरे हो, हमको भुगतने पड़ते हैं, कर्मों के हिसाब से हमें करना पड़ता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे कर्म करते हैं, पूरी तय जन्म उन्होंने कभी किसी को दुख नहीं दिया, किसी को तकलीफ नहीं दी, फिर भी वो कष्ट भोगते हैं। वो क्यों? वो इसीलिए भोगते हैं कि उनके जो पूर्व जन्म के कर्म है वो पेंडिंग है, वो बचे हुए हैं, उसको भोगने हैं। उसको ये जन्म प्राप्त हुआ इसीलिए कि वो अपने पूर्व जन्म के कर्म भुगत सके। इस मामले में एक ज्ञान मेरी दादी बहुत अच्छा देती थी। मेरी दादी चींटी तक नहीं मारती थी। वो कहती थी झाड़ू से चींटियां दूर करते, वो जूं भी निकलती, जूं उठा के फेंक देती थी, मारती नहीं थी। वो बोलती थी मैंने पता नहीं पूर्व जन्म में क्या कर्म किए कि मैं इस जन्म में ये कुछ कष्ट तकलीफें भोग रही हूँ, भोग रही। वो सुबह उठती धरती माता को पूछती थी। और हमारे कुल देवता है अपना वो कुल देवता को पूछती थी, बाबा लाल जी, बाबा लालू जैसा हमारे कुल देवता है। मेरी दोस्तों शॉर्ट मेमोरी लॉस का सिस्टम है, कभी कभी मैं कुछ अल्फाज भूल जाता हूँ। ये मेरी तकलीफ़ के बाद मुझे प्राप्त हुई है ईश्वरीय चीज़ है, और ये मैं बात भी कर रहा हूँ आपसे, ये ईश्वर के देन है। मैं नहीं तो बोल भी नहीं पाता था। जब मुझे अटैक आया था मैं बात भी नहीं कर पाता, मेरे अल्फाज किसी को समझ नहीं पड़ते। बट आज ईश्वर ने, महादेव ने मुझे ऐसी तकलीफ से बाहर निकाला है कि मैं आपके साथ यूट्यूब पे बात करूँ और एक एक अल्फाज आपको समझा रहा हूँ। मेरा मुख भी टेढ़ा हो गया। दोस्तों, महादेव की भक्ति में मुझे बहुत सुख प्राप्त हुआ। मुझे इतनी बड़ी तकलीफ जो डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, महादेव ने ठीक किया। आपके सामने मेरा चेहरा है, देख लो, एकदम सही है। मैं उसको शुक्रिया अदा करता हूँ। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अच्छे कर्म करते रहो। ये कर्मों के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के पीछे आप जितना भागोगे, जितने पंडितों को एक बार आप काम करो, 2-3 पंडित अच्छे अच्छे गिन लो, उनके पास आपकी पत्रिका ले जाओ, उन 5 का रिव्यू लो, तो आपको समझ आएगा। क्योंकि हर किसी की गणना अपनी है। हाँ, वो अपने जन्म पत्री उसको एक पर्टिकुलर ये बताती है उस टाइम पे कौन सा ग्रह गोचर था, लेकिन उसके पास कितना ज्ञान है ज्योतिष शास्त्र के, वो उसके उसके गुरु द्वारा दी गई शिक्षा द्वारा, या उसका अपना शिक्षा ग्रहण करने की कैपेसिटी क्या है, उस पर निर्भर करता है। मैं नहीं जाता था, मेरे को बहुत तकलीफ आई। मैं आपको बताया ही था मैंने कि मैंने 15 साल 7.5 भुगती है, तो बार डबल आई थी मेरी 7.5 को 7.5। और मेरी जन्मपति, लेकिन मेरी बहनें, मेरी दोनों बहनें थी, एक तो बेचारी स्वर्गवास हो गई, उसको बहुत तकलीफ होती थी कि मेरे भाई को कष्ट है। मैं फाइनेंशियली जीरो हो गया था, वो जन्मपति ले लेके घूमती, मैं नहीं जाता था किसी, मुझे अपने ईश्वर पर विश्वास था। दोस्तों, एक बार तो एक ज्योतिष उसको बोला ये बंदा जिंदा है, क्योंकि मेरी जन्मपति के हिसाब से तो मुझे जिंदा ही नहीं होना चाहिए। मैं आपके सामने अभी भी बैठा हूँ। ये मेरे महादेव की भक्ति, मेरा विश्वास मेरी माँ शक्ति पे, मुझे उसने हर तकलीफ से बाहर निकाला है। सो दोस्तों, कर्म अपने ऐसे बनाओ
मैं सबको यही चीज़ सिखाता हूँ कि भक्ति में कर्म और ईश्वर के प्रति विश्वास, अपने इष्ट के प्रति विश्वास। आप ज्योतिष शास्त्रों में कब भागते रहोगे, एक तो आपके धन की कमी होगी या आगे को कष्ट होगा, दूसरा आप वही धन उनको दे देते हो। तो आप बताओ कि भविष्य किसका सुधर, वो ज्योतिष का कि आपका? हाँ, वो कई आपको नुस्खे बता देते हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं ज्योतिष शास्त्र की कि हमारे जब कोई पितृदोष लगा हुआ है, मुझे भी पितृदोष का हम, अब आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मेरा कज़न ब्रदर मोशेरा भाई अपनी पत्री लेके आया बॉम्बे से इधर कि मेरे को लाल किताब वाले के पास जाना है, उसका बहुत नाम सुना। तो मेरे को भी उस टाइम बहुत तकलीफ चल रही थी, बोलता तू भी चल, हम दोनों दिखा के आते। मैं बोला मैं विश्वास नहीं करता, मैं अपने कर्म पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। मैं बोला अगर मैंने गलती की तो मैं भुगतूंगा, जो ईश्वर ने देना कष्ट में सहूँगा। कहते नहीं चल, मैं कहा मैं मेरे पास पैसे भी नहीं है देने के लिए पंडित को, मेरी ये हालत थी। तो उसने वो 3,000 रुपये लेता था नॉर्मल पत्री देखने। उसने जाना था डायरेक्ट उसके जो मेन बॉस है ज्योतिष शास्त्र का, वो उसके पास, वो 51,000 रुपये लेता था। मैं बोला भाई मेरे पास तो 3,000 नहीं है, तो 51,000 क्या देंगे। वो गया उसके पास, दोस्तों उससे मीटिंग करके आया, मिल के आया। उसने उसको कुछ कार्रवाई करने की नहीं दी, सब कुछ किया, ये कर वो कर ये कर, हर चीज़ उसने बता दी। जब मेरा टाइम है मुझे भी दिखाया उसने, मैंने भी देख लिया। मैं कहती मेरे पास तो है नहीं, ना ही मैं वापस दूंगा पैसे, मैं कुल क्लियर, क्योंकि मेरे पास कोई कमाई का सोर्स ही नहीं था, मैं कहाँ से वापस दे दूंगा। आप अगर दे रहे हो मुझे, आप लेके जा रहे हो, मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो उसने मुझे एक जो मैंने किया है, मैं आपको कलर बताऊँ, मैंने उसने मुझे पितृदोष बताया था, तो मैंने पितृदोष की पूजा की। जो उसने मुझे फॉर्मूला बताया कि ये करना है, मैंने किया। मैं ज्योतिष शास्त्र को गलत नहीं बोलता, पर उसके करने के बाद मुझे एक बहुत बड़ा फायदा मिला दोस्तों, कि मेरे पूर्वज अगली रात ही मुझे स्वप्न में आए और उन्होंने आके मुझे इतना आशीर्वाद दिया, मेरे सर पे हाथ फेरा। मेरे ताऊ जी, मेरे 3 ताऊ थे, ताऊ ने मेरे सर पे हाथ फेरा। मैं उनके पैर को हाथ लगाया तो मेरे सर पे हाथ फेर के बेटा बेटा बहुत अच्छा किया तुमने। मैंने अपने पितृदोष, क्योंकि उसने मुझे बोला आप अपने सभी खानदान के लोगों के साथ मिलके, अपने जो चाचे चूचे के बेटे हैं, ताए के बेटे हैं, उन सबको उनसे लेके आप साथ में करके पूजा करवा लो। मैं बोला मैं किसी को फ़ोन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जिसको फ़ोन करूँगा बोलेगा अच्छा पैसे ऐंठ के लिए काम कर रहा है, मैं तो नहीं करता। मैंने, मेरे पास जितनी कैपेसिटी थी मैंने उस हिसाब से पूजा की और मुझे उसका फल मिला। मैं आपको ये नहीं कहता कि ज्योतिष शास्त्र गलत होता है, ज्योतिष शास्त्र बहुत से, किंतु कुछ आपके खुद के कर्म होने चाहिए। अब आपको जिस, मैं आपके कज़न की बात कर रहा हूँ, मैं उसको एक चीज़ बोलता था कि तेरे जो कर्म है तो वो भुगत के रहेगा। अगर जो तकलीफ तुम सामने वाले को देते हो वो तकलीफ तुम्हारे साथ कोई करे तो तुम कैसे जियोगे। उसके कुछ कर्म ऐसे थे दोस्तों कि मैं किसी के कर्मों का लेखा जोखा लेके बैठूंगा नहीं, और ना ही मैं किसी की गंदगी में हाथ डालूंगा। मुझे कोई किसी की काय की वो कार्य को बताने में मैं कभी भी तैयार नहीं होता। मैं सब कुछ अपने अंदर रखता हूँ। मैं किसी की बुराई करने में कोशिश नहीं करता, ना ही मैं उसका नाम लेता हूँ। उसके कर्म ऐसे थे दोस्तों कि उसके पास सब कुछ होते सोते उसमें इतनी काबिलियत थी काम के अंदर कि सामने वाले को कब बेच रहे हुए पता नहीं लग सकता, इतना काबिल। लेकिन उसकी सोच सिर्फ ये होती थी कि उसको कैसे दबाना है, उससे कैसे पैसे ऐंठ रहे हैं।
तो आप गलत करोगे तो आपके कर्म भी तो गलती में जाएंगे, कहाँ से आपको सुख प्राप्त हो। आज मैं उस आत्माओं को कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि आज वो दोनों दो बार सब वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, मैं उस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र बहुत अच्छा है, लेकिन उससे पहले आप अपने कर्म देखो। आज मैंने भी तकलीफ भोगी है, मेरे कर्म बुरे होंगे तो मैंने भोगी ना। अगर मेरे किस्मत में तकलीफ लिखी है, कोई माई का लाल उसको ठीक नहीं कर सकता, मुझे भुगतनी पड़ेगी। और जो भुगत लेगा तो वो सुखी हो जाता है। आज मैं कब क्या बोला, मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। मैं इतनी तकलीफें भोगने के बाद भी आपके सामने बैठा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने कर्म भोगने, अगर मैंने गलत किया है किसी के साथ तो मुझे कोई अच्छा फल नहीं मिलेगा। कोई ज्योतिष शास्त्र मेरे कर्म नहीं बदल सकता दोस्तों। जो मैंने किया है उसका फल मुझे भुगतना पड़ेगा, और जब मैं भुगत लूंगा तो मैं उसमें से निकल जाऊंगा। अगर आपने कत्ल किया तो आपको जेल जाना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, आप एक बार बच जाओगे, दूसरी बार कहीं ना कहीं आपको वो शक्तियां फंसाएंगी। ये दोस्तों कर्म है, और मैं यही बोलता हूँ कर्म प्रधान होता है। आप ज्योतिषों के चक्कर में अपने जो जमा पूंजी होती है वो भी फूंक देते हो। कृपया इसमें मत पड़ना ज़्यादा। हाँ, कोई सही मिलता है उसी के पीछे जाओ, लेकिन सबसे पहले मैं एक ही दरखास्त करूँगा कि अपने कर्मों की परिभाषा को समझो, खुद के द्वारा किए गए कर्मों को सोचो। हम खुद गलत होते हैं, हम बाहर की गलतियाँ ढूंढते हैं। अगर मैं गलत हूँ, मैं अपने दूसरों में गलतियाँ ढूंढूंगा तो कहाँ से मिलेंगी दोस्तों। कर्म अपने खराब होते हैं, और ऊपर वाला हर गुलदस्ता एक जैसा बना के रखता है। जिन जिन लोगों ने कर्म भोगना तो उसको एक परिवार में बिठा के रखता है कि तुम भुगतो ये सब कर्म, तुम सबने भुगतना। दोस्तों, कर्म फिलॉसफी ज्योतिष सब कुछ इतनी ज़बरदस्त है। हमारी सनातन संस्कृति इसीलिए इतनी बढ़िया है कि आपका एक एक कर्म को वो गिनती है। सो दोस्तों, अगर मेरी आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं यही अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ, और इतना दरखास्त करूँगा, कृपया अपने आप को, अपने कर्मों को सुधारो। अगर बिगड़े हैं तो सुधारो, नहीं बिगड़े तो कोई तकलीफ ही नहीं। फिर काहे का डरना का यार, मौत एक दिन आनी है। तकलीफें जो शरीर से लगी है वो भुगतनी, जो शरीर से जुड़ गई वो चीज़ तो अपनी है। ओम नमः शिवाय।